सबको सहयोग देती रही, मम्मा सदा सहयोग देती रही। वह भी मुझे कुछ दे ये भावना नहीं रखी, वह भी कुछ मुझे दे ये भावना नहीं रखी। इसलिए विरोधी भी सहयोगी बन गए, इसलिए विरोधी भी सहयोगी बन गए। दुश्मन भी मित्र बन गए, जो दुश्मनी रखते थे बाद में क्या है, बहुत मित्र बन गए। बताए ना कराची में जो दुश्मन थे सारा जब वो भारत में आ गए, दूसरे लोगों को देने के बजाय तो इनको दे करके आए, दुश्मनों को दे तो उनको ही दे करके गए सारा। ऐसे ही हमें हर एक की सेवा निष्काम भाव से करके, ऐसे ही हमें हर एक की सेवा निष्काम भाव से करके दुश्मन को भी मित्र बनाए। क्या करना, दुश्मन को भी मित्र बनाए। ओम शांति। आप सबके मेरे से भी अच्छे होंगे, पर मैंने जो इतने लंबे यात्रा के बीच में जो पहली बार दीदी ने हमें मौका दिया कि 1 तारीख से 24 तारीख तक का जो योग रखा गया, उसमें मुझे आप सबके बीच में बोलने की इसलिए हिम्मत हो रही है कि मम्मा इतना मुझे पावर देती थी कि पूरा दिन ये रहता था कि मैं मम्मा के साथ हूँ, कि कल के दिन कहीं तेरा मिस ना हो जाए। और मुझे पहली बार 25-26 साल हो गए दीदी के साथ रहते हुए, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं भाई बहनों से, दीदी से और बाबा से और मम्मा से रूह रिहान करने का मौका मिला मुझे। जो भी आत्मा से मेरा, कई बार हर एक आत्मा से कहीं ना कोई कुछ ना कुछ हिसाब किताब होता है, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि मैंने उन लोगों को माफ़ किया जो मुझसे कुछ जुदा होते थे, और उनसे मैंने माफ़ी मांगी जो लोगों को मैंने बोलने से या मन से या संकल्पों से दुख देने की कोशिश की। तो मम्मा ने इतनी पावर भरी मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकता। ORC में जाने के लिए भी मेरा नाम सबसे पहले था, लेकिन बाबा ने पता नहीं क्या चाहा कि मम्मा जो पुरुषार्थ गुप्त कराती थी, जैसे बच्चों को जो भी कोई बात कहना होता था तो अकेले में बोलती थी, क्योंकि कई आत्माओं का जो पार्ट ऐसा था उस टाइम पे जो एक दूसरे की बातें मम्मा के पास शेयर करते थे, तो मम्मा बहुत मीठी दृष्टि दे करके सुनती थी और बहुत मीठे से उस बच्चे को समझा देते थे। ये भी नहीं पता लगता था उनको कि प्रकाश भाई की गलती कौन सी थी, और गलती प्रकाश भाई को रियलाइज भी हो गई। इस तरह से मम्मा जो है पुरुषार्थ करती, और मम्मा ने अपने जैसा बनाने के लिए हम सब बच्चों को, जबकि मम्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम सब पर अपना सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, पूरी क्लास के ऊपर, मैं तो कहूँ ब्राह्मण परिवार के ऊपर रखा हुआ है, खास विशेष साईं बाबा हमारे सेंटर के ऊपर, क्योंकि योग इस तरह से चला ना कि किसी के घर की प्रॉब्लम्स हुई और ना ही अपने आप को कुछ प्रॉब्लम हुई। बहुत सहज रीति से हम सब ने योग किया। और आज 24 तारीख, मैं तो ये सोचता था कि मम्मा के दिन मैं रहूँगा भी या नहीं। और मैं दीदी की एक अनुभव, अभी सुबह की बात करता हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे जब आया
तो मैं बाबा रूम में बैठ गया, और जब मैं 6 बजे के करीब जब बाहर निकला तो दीदी अचानक अगरबत्ती जलाते हुए आ रही थी। तो मैं कदम निकाल के थोड़ा बाहर निकला, 2 कदम निकले ही थे तो मम्मा की तरह दीदी ने 2 शब्द बोले, क्या जा रहे हो? नहीं, मैं आ रहा दीदी, मैं आ रहा। क्योंकि दीदी को ये विश्वास है कि प्रकाश भाई कहीं भी सेवा में चले जाते था ना दीदी ऐसा। तो वो चीज़ आज मुझे ये अनुभव हुआ कि सारे चारों तरफ की बागडोर इकट्ठा करके और मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ, और आप सबकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर है और मम्मा की ब्लेसिंग सब आपके ऊपर है। धन्यवाद, आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता रहे, और कोई ये ना समझे कि मैं अनुभवी ज़्यादा हूँ। मैं छोटा सा मम्मा का बच्चा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आज से कि मैं आपके साथ चलता रहूँ। ओम शांति, धन्यवाद। तो 5 दिन पहले ही वहाँ से गांव से फोन आया कि बहू के टाइफाइड निकला है कि यहाँ आ जाओ। मैं बोली कुछ भी नहीं हो रहा है बहू के, मैं तो पूरा योग करके आऊँगी और मम्मा का भोग लेके आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी चाहे कुछ भी। देखा तू कैसी है, बहू को नहीं देख, मैं क्या देखूंगी, बाबा देखेगा, कुछ नहीं हो रहा। ओम शांति। तो था कि मैं पूरा महीना करूँगी, पूरा 24 दिन तक, लेकिन 1-2 छुट्टियाँ मेरी बीच में हो गई। लेकिन इतना रहा कि मैंने घर में उस टाइम पर पूरा योग करा, जैसे सेंटर पर आकर करते हैं। मैंने पक्का कर लिया था कि मैं वैसा ही माहौल अपने घर का बनाऊंगी और घर में वैसे ही करूंगी, और मैंने पूरा महीना घर में किया। जैसे आज के दिन मेरे को था कि शायद मैं ना जा पाऊँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे, लेकिन मम्मा ने ऐसे कर दिया कि बेटे को जैसे ऑफिस जाना था तो उसकी छुट्टी हो गई रात को ही कि मैं नहीं जा रहा, मैं घर से ही वर्क करूँगा, तो मैं आ गई। ओम शांति। सुबह माला लेके आनी है, लेकिन रात को मुझे टाइम पर मिला नहीं, और मैंने किसी को बोला भी नहीं, किसी भाई बहन को कुछ नहीं बोला, ना युगल को बोला कि माला लेके आ रही हूँ। लेकिन सुबह जब मैं तैयार हुई, लेकिन अंदर था कि मुझे माला ही लेके जा रही हूँ, तो देखा कि एक भाई माला लेके आ गए और उनका फोन आ गया, ये सारी कमाल किसकी है? चमकीली माँ की। दूसरा एक अनुभव है कि मैं कभी सोचती थी कि मम्मा को मम्मा तो हम कहते हैं, लेकिन जगदम्बा भी कहते हैं। तो अष्टमी का दिन था और मैंने भोग लगाना था। मैंने कहा मम्मा, जब आप जगदम्बा हो, सरस्वती हो, तो कभी मुझे भी दिखाओ ना, मैं कैसे मानूं आपको कि आप जगदम्बा हो, मैं तो मम्मा ही मानती हूँ आपको। तो मैंने भोग लगाया और सच में मम्मा जगदम्बा के रूप में सामने आ गई। उस दिन से मैं हमेशा जब सुनाती हूँ किसी को, बाबा की पाठशाला है, तो हमेशा ऐसा निश्चय और से सुनाती हूँ कि ये ही मम्मा है, ये ही सरस्वती है और ये ही जगदम्बा है और ये ही लक्ष्मी है। तो जो कराने वाला बाबा है सब कुछ कराता है, इसीलिए मम्मा पे फुल विश्वास हो कि मम्मा ही जगदम्बा है, मम्मा ही सरस्वती है और मम्मा ही लक्ष्मी है। ऐसा ओम शांति। मैंने बाबा के लिए भजन बनाया, अभी तो मैंने बाबा ने बोला मेरे लिए भजन बना, मैंने बाबा के लिए भजन बनाया, बड़े प्रेम से सुनना। नहीं हूँ अभी अनुभव नहीं है, आप सब अनुभव हो, मैं अनुभव। ओ बाबा जी तुम बड़े दयालु हो, बाबा जी तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, हमें बस तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही बेबी, बाबा जी तुम करो ना वेद, बाबा जी तुम बड़े दयालु,
भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के फेरे हैं। बाबा जी हम बालक थे, बाबा जी हम बालक तेरे हैं, बाबा जी तुम बड़े दया। ओ तेरा यश गाया वेदों में, पार नहीं पाया वेदों में, नेति नित्य गाया वेदों में, नेति नित्य गाया वेदों में। बाबा जी तुम दयालु, बाबा जी तुम ओ तुम्हारा नाम मिले बाबा, सुबह और शाम मिले बाबा, तुम्हारा नाम मिले बाबा, सुबह और शाम मिले बाबा। बिंदु का सार मिले बाबा, बिंदु का सार मिले बाबा, बाबा जी तुम बड़े दयालु। ओम शांति।